महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बात पहले फेज की अगर की जाए तो 121 सीटों पर महागठबंधन के 129 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कांग्रेस के 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। आरजेडी ने 73 उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं लेफ्ट के 7 प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की कलह भी अब खुलकर सामने आ गई है। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने कहा कि महागठबंधन टूटने वाला है। आज और कल उम्मीदवारों का नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। अगर महागठबंधन के उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेते हैं तो बिहार में इस बार कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होनी है। वोटिंग से पहले महागठबंधन में घमासान। पहले फेज में 121 सीट पर चुनाव, 129 उम्मीदवार मैदान में। दो 243 में 16 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट या जिद की जंग। बिहार में वोटिंग से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ा है। पहले फेज की 121 सीटों पर महागठबंधन के 129 कैंडिडेट चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यानी मुकाबला एनडीए उम्मीदवार के साथ साथ महागठबंधन के उम्मीदवारों का भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कांग्रेस के 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। आरजेडी ने 73 प्रत्याशी उतारे हैं। वीआईपी के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेफ्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनावों के ऐलान से पहले एक दूसरे का हाथ ऊंचा कर रहे महागठबंधन के नेता अब एक दूसरे को गिराने में लगे। राहुल गांधी की बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव कांग्रेस के रथ पर सवार थे, लेकिन अब तेजस्वी ने कांग्रेस को ही सियासी रथ से उतार दिया है। महागठबंधन में सब ठीक है। त्योहार मनाइए, त्योहार की मिठाई खाइए। महागठबंधन से भी आपको जो है ना मीठी खबरें आएंगी। आपको मेरे चेहरे पे जो है कोई दुख दिख रहा है? सब बढ़िया है। नामांकन हो रहा है, अभी हम नामांकन से आ रहे हैं। कटिहार में नामांकन हुआ है, गया में नामांकन हुआ है, सब जगह नामांकन होगा और सब बढ़िया होगा। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है। लोगों को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उचित फोरम में न्याय अन्याय सबका फैसला होता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हर कोई अपना मत और विचार रखते हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है और सीट बंटवारे पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और कह रही है। कम से कम 6 सीटों पर दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। लालगंज विधानसभा सीट से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी इस सीट से आदित्य कुमार राजा को सिंबल दिया है। बीजेपी से संजय सिंह सिटिंग एमएलए हैं, जिसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं वैशाली विधानसभा सीट पर आरजेडी ने अजय कुशवाहा को और कांग्रेस ने संजीव सिंह को मैदान में उतारा है। इन दोनों का सीधा मुकाबला सिटिंग विधायक जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल से है। कुटुंबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को टिकट दिया है, तो आरजेडी से डॉक्टर सुरेश पासवान मैदान में उतरने की तैयारी में है। यहाँ हम के ललन राम मैदान में है। कहलगांव विधानसभा सीट में आरजेडी से रजनीश यादव कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा को टक्कर दे रहे हैं। इनका मुकाबला जेडीयू के शुभानंद मुकेश से है। वहीं वारसिलीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मंटन सिंह को टिकट दिया है, तो आरजेडी से अनीता सिंह भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी से बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी मैदान में है। जमुई की सिकंदरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन में दरारें सामने आई हैं। कांग्रेस को सीट देने के बाद भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यहां कांग्रेस के विनोद चौधरी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के बीच मुकाबला है। महागठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं होने से कांग्रेस के कुछ नेताओं में भी जबरदस्त नाराजगी है। इस मामले को गंभीरता से देखना पड़ेगा और इसमें जो इंडिया गठबंधन है उसका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव जी है, ये मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और कहाँ
कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको देखने की आवश्यकता है और इसको समय रहते हुए यानी विड्रॉवल से पहले इस मामले को सलटा लेना चाहिए, चाहे वो जेएमएम का मामला हो, चाहे वो वीआईपी का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस सीपीआई किसी का मामला हो, माले का मामला हो। तो इस मामले को बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, ये नहीं तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में। बिहार में कांग्रेस के लिए डबल टेंशन है। पहली महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई और दूसरा, जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया उनके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी और दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। हम कांग्रेस बचाओ अभियान के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं टिकट का न प्रत्याशी था न मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन कांग्रेस के सिद्धांतों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और राहुल गांधी के साथ मैंने भी भारत जोड़ो यात्रा में लंबी लड़ाई लड़ी और उनके साथ पैदल चला। उनके विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। 1984 से मैं कांग्रेस में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस में अगर टिकट बंटवारा इसी तरह से होता रहेगा, गोल पोस्ट चेंज किया जाएगा, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनाधिकार निकालने का कोई तरीका नहीं रहेगा, तो ऐसे में गलत लोगों को टिकट मिलेगा, कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। हम आज भी राहुल गांधी के साथ हैं और आज भी हम कांग्रेस में लगे हुए हैं। कांग्रेस की तरह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की भी हालत है। महागठबंधन में सीट नहीं मिलने के बाद मुकेश सहनी ने सिंबल तो बांट दिए, लेकिन 2 सीटों पर आरजेडी के साथ फ्रेंडली फाइट की पोजीशन में आ गए हैं। गौरा बुराम विधानसभा सीट पर आरजेडी और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। यहां आरजेडी ने अफजल अली खान को उतारा है, तो वहीं वीआईपी से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनावी मैदान में है। यहां बीजेपी ने सुजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि मुंगेर की तारापुर सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहां से बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से अरुण कुमार ने पर्चा भरा है। वहीं वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सकलदेव बिंद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करके बगावत का ऐलान कर दिया है। जब हमको टिकट ही नहीं मिला तो फिर नेता का कोई बात ही नहीं है। कोई नेता नहीं है मेरा। नेता मेरा है तो तारापुर के तमाम मतदाता मालिक मेरा नेता है, नहीं कि हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, हमारा नेता मुकेश सहनी है। मेरा नेता तारापुर के तमाम मतदाता मालिक, जनता मेरा नेता। जो जनता का निर्णय होगा हम जनता के साथ खड़ा रहेंगे। उनको टिकट नहीं मिलता फिर हम सोचते अगर आप नॉमिनेशन करवा लिए, किसी को इतना बेइज्जत नहीं कराना चाहिए। मेरे साथ राजनीतिक हत्या हुआ मेरा। महागठबंधन में कांग्रेस और वीआईपी की तरह लेफ्ट पार्टियां भी संकट में फंस गई हैं। आधा दर्जन सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। हालांकि लेफ्ट के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि नाम वापसी तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी। नहीं, माले का ऐसा कहीं भी नहीं है। माले के 20 सीट पर संपूर्ण एकता है, क्योंकि हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। बिहार में पहले फेज के लिए नाम वापसी 20 अक्टूबर तक होनी है। ऐसे में अगर महागठबंधन में प्रत्याशियों के नाम वापसी नहीं होती है तो बिहार की जनता कई सीटों पर महागठबंधन के नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ सियासी हुंकार लगाते हुए जरूर देखेगी।